हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। नंबर 12, 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड C6H5COH dissolved in 25 gram of benzene shows a depression in freezing point equal to 1.62 Kelvin. Molar depression constant for benzene is 4.9 Kelvin kilogram mole inverse. What is the percentage association of acid if it forms डाइमर इन सॉल्यूशन? देखिए, ये एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले गिवन क्या क्या है। टू ग्राम बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड एक तरीके से सॉल्यूट है। मास ऑफ सॉल्यूट टू ग्राम। 25 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो मास ऑफ सॉल्वेंट 25 ग्राम। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू, तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू दे रखी है 1.62। ठीक है, और क्या दे रखा है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के एफ की वैल्यू दे रखी है 4.9। क्या दे रखी 4.9, और पूछा क्या परसेंटेज एसोसिएशन मींस अल्फा की वैल्यू हमसे पूछी गई है। किस तरीके से हम अल्फा निकालेंगे सोचिए। अब डेल्टा टी एफ गिवन है तो हम डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू के एफ इंटू एम। ठीक है, डेल्टा टी एफ गिवन है, के एफ गिवन है, सॉल्यूट सॉल्वेंट का मास गिवन है, उससे मोलिलिटी पता चल जाएगी, आई कैलकुलेट हो जाएगा। आई अगर पता चल गया, एसोसिएशन का केस है तो एसोसिएशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आई का फॉर्मूला क्या था, आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा के साथ 1/n-1। ठीक है, तो यहाँ से आई की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करके अल्फा निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैलकुलेट करेंगे। चलिए, तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू पुट कर देते हैं 1.62 इज इक्वल टू आई हमने कैलकुलेट करना है, के एफ की वैल्यू 4.9। मोलिलिटी सोल्यूट के मोल्स 4.9 ना, सोल्यूट के मोल्स। अब सोल्यूट के मोल्स कैसे निकालें, सोल्यूट का मास गिवन है। अब बेंजोइक एसिड है तो बेंजोइक एसिड का मोलर मास 72, देन 5, देन 12, देन 32 और 1 आएगा 122 ग्राम। ठीक है, 122 ग्राम। तो सॉल्यूट के मोल्स क्या हो जाएंगे, 2/122। सॉल्यूट का मास केजी में। ठीक है, तो मोलिलिटी 2/122 और डिवाइड करोगे तो फिर वो साथ में आ जाएगा कितना, सॉल्यूट का मास केजी में 25 इंटू 10⁻³ ठीक है, ये मोलिलिटी। ठीक है, मैं आगे लिख रहा हूँ, क्या आ गया कि 1.62 इज इक्वल टू आई इंटू 4.9 के साथ 2/122 इंटू 25 और वो 10⁻³ ऊपर जाके हो गया 1000। ठीक है, अब आई की वैल्यू 1.62 इंटू 122 इंटू 25 डिवाइड बाय 4.9 इंटू 2 इंटू 1000 इज इक्वल टू आई। ठीक है, अब इसको करना पड़ेगा सॉल्व। ठीक है, ये कट जाएगा 40 से। ठीक है,
देन ये 2 कट जाएगा इससे 61 से, ठीक है। देन 1.62 इंटू क्या बच जाएगा, 1.62 इंटू 61/4.9 इंटू 40, ठीक है। इसको करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू किसकी आ जाएगी, आई की, ठीक है। और इसको सोल्व करेंगे तो आई की वैल्यू यहाँ पे आती है, ठीक है, 0.504, एग्जैक्ट वैल्यू आती है 0.504, ठीक है, 0.504। अब आई की वैल्यू आ गई। अभी केस एसोसिएशन का है, ठीक है, कि भाई बेंजोइक एसिड बेंजीन में डाइमर बना लेता है, तो एसोसिएशन आई का फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस अल्फा के साथ 1/n-1। अब बेंजोइक एसिड डाइमर बना रहा है तो एन की वैल्यू क्या लेंगे हम, 2, ठीक है। तो आई की वैल्यू पुट कर देंगे 0.504 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 माइनस 1 के साथ अल्फा, ठीक है। एन की वैल्यू क्या पुट कर दो, 2, क्योंकि डाइमर बन रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा इधर, या उधर ले आइए, ये बच जाएगा -1/2 अल्फा, इसको इधर ले आइए फिर, 1/2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 0.504 ना, 0.504। तो अल्फा/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको आ जाएगा 0.496, अल्फा आ जाएगा इसका डबल, इसका डबल आ जाएगा 0.992, ठीक है। अगर आपको परसेंटेज में चाहिए तो 99.2%, ये आपका क्या होगा आंसर, अल्फा इज इक्वल टू 0.992, ये होगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से अल्फा निकल जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।